फर्जी बाबा बनकर लोगों को मुस्लिम बनाने वाले जलालुद्दीन का असली मकसद लोगों का धर्मांतरण करना नहीं था, बल्कि वो लोगों को कन्वर्ट कर कई इलाकों की डेमोग्राफी बदलकर भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने शुरुआती जांच में जलालुद्दीन को लेकर कई और बड़े खुलासे किए हैं, जिनके आधार पर अब जलाल से पूछताछ की जा रही है। जलाल का एजेंडा डेमोग्राफी बदलना चाहता था। धर्मांतरण का गेम, इस्लामिक राष्ट्र असली मकसद। धर्मांतरण और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पकड़े गए जलालुद्दीन को लेकर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने बड़ा खुलासा किया है। एटीएस ने कोर्ट को बताया कि जलालुद्दीन का मकसद सिर्फ धर्मांतरण कराना या झाड़ फूक के बहाने पैसा कमाना नहीं था, बल्कि वो लोगों को मुस्लिम बनाकर डेमोग्राफी चेंज करना चाहता था और भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था। अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए जलालुद्दीन बाकायदा प्लान बनाकर उस पर काम कर रहा था। पहले हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाना, फिर लालच देकर मुस्लिम बनाना, कुछ लोगों को डरा धमका के कन्वर्ट किया। धर्मांतरण के जरिए कई इलाकों की डेमोग्राफी चेंज करना चाहता था। इसलिए बलरामपुर और नेपाल से सटे इलाकों में तेजी से बड़ी संख्या में जमीनें खरीद रहा था। उसका सबसे बड़ा सपना बलरामपुर में एक इस्लामी दवा केंद्र और मदरसा बनाने का था, जिसके जरिए वो अपने खतरनाक इस्लामिक मंसूबों को अंजाम दे सके। उसके अब्बू जब हम प्रेग्नेंट नहीं होते थे तब वो कहते थे कि उसको महराज को डांटते थे, कहते थे कि ऐसे ही बनाओगे भारत को इस्लामी मुल्क, अब हम इसके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे। और उसकी अम्मी नमाज सिखाती थी, रोज़ नमाज पढ़ने के लिए कहती थी, गोश्त खाने के लिए कहती थी, गाय का गोश्त भी आता है उनके घर। बलरामपुर नेपाल बॉर्डर के पास पड़ता है। नेपाल में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का नेटवर्क है, जहां से पाकिस्तानी भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं। काठमांडू में आईएसआई और उसके एजेंट्स का बेस है। यहीं से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी भारत में हिंसा और आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग करती है। छांगुर पाकिस्तानी अधिकारियों से मिलकर आईएसआई के भारत विरोधी नेटवर्क से जुड़ना चाहता था। सूत्रों से पता चला है कि काठमांडू में पाकिस्तानी दूतावास में आईएसआई एजेंट्स की एक गोपनीय बैठक हुई थी। इसमें छांगुर से नेपाल कनेक्शन के जरिए कांटेक्ट किया गया था। दरअसल जलालुद्दीन यूपी नेपाल बॉर्डर पर बड़ी साजिश कर रहा था। डेमोग्राफी बदलने के साथ जलाल उस इलाके में जासूसी और धर्मांतरण का पूरा नेटवर्क खड़ा करना चाहता था, जहां से उसके इस्लामिक राष्ट्र बनाने का असली मकसद कामयाब हो सके। इसके लिए जलाल का प्लान था कि हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट किया जाए और इनका निकाह नेपाल में स्लीपर सेल और आईएसआई एजेंट से करा दिया जाए, जिसके बाद ये महिलाएं जासूसी के नेटवर्क का हिस्सा बन सके। वो लोग इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे भारत को 2047 तक। वीडियो उसका भाई अक्सर कहता रहता था कि 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा। फिलहाल जांच एजेंसीज ने इस पूरे खुलासे को आधार बनाकर कोर्ट से जलाल और उसकी साथी नसरीन की रिमांड मांगी है। अब आगे एजेंसियां जलाल और उसके धर्मांतरण गैंग का पाकिस्तानी कनेक्शन और इस्लामिक मुल्क बनाने की साजिश को लेकर पूछताछ करेंगी, जिसके बाद और बड़े खुलासे और खतरनाक मंसूबे सामने आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।